हमजा भाई, आपने तो कहा था बहुत जॉब्स हैं। 3-4 दिन हो गए हैं, लैंड कर चुका हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि यार पहली जॉब यूके में कैसे ढूंढनी है। तो मैं इस टाइम यूके के एक टाउन सेंटर में हूँ। तो आज हम पहली जॉब ढूंढते हैं, देखते हैं पहली जॉब आपने कैसे ढूंढनी है। वीडियो अंत तक देखिएगा। इंशाल्लाह अगर इस वीडियो के ऊपर आप अमल करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज़ कि इस मुल्क में 90% जॉब्स रेफरेंस से मिलती हैं। अब बहुत सारे लोग अपना रेफरेंस नहीं बनाते, वो इंट्रोवर्ड होते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, या जो भी उनको मसला हो वो दूसरों से आमतौर पे शेयर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपने अपना मसला हर बंदे से शेयर करना है, क्योंकि इस मुल्क में जॉब्स 90% आपको रेफरेंस बेस मिलती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं किसी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, अगर उस जगह पे वैकेंसी आएगी तो मुझे वो सबसे पहले बताएंगे कि यार तुम्हारा कोई जानने वाला है तो उसको रिकमेंड करो। उस ज़रिए से आप इंटरव्यू तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि यार आप जानने वाले अपने बनाएं। अब जानने वाले कैसे बना सकते हैं? जानने वाले ऐसे बना सकते हैं कि जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन में बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी किसी जगह पे काम कर रहे होंगे, वो आपका सबसे पहले जानने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो भी आपके फ्लैटमेट्स हैं, जो भी आपके रूममेट्स हैं, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ के फ़ेलोज़ हैं या क्लास फ़ेलोज़ हैं, ये इनको हर सूरत आपने जानने वाले बनाना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि अपने रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, हर बंदे से गप लगाएं, हर बंदे से अपना जो है वो ताल्लुक़ वास्ता बनाएं, क्योंकि ताल्लुक़ वास्ता जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा आपको रेफरेंसेस बनाने में फेसबुक काम आ सकती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स काम आ सकते हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स जो मैंने भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उनके ज़रिए से भी अपने कनेक्शंस बना सकते हैं बहुत सारे लोगों से, मुझसे, और जो भी नए आ रहे हैं लोग या जो आ चुके हैं उनके साथ आप रेफरेंसेस अपने बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आम तौर पे हम ये समझते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट सारे पाकिस्तानी एक जैसे भी नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं जॉब में, एकोमोडेशन में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अपने ताल्लुकात बनाने के ऊपर अपना सबसे पहला जो है वो फोकस करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि एक अपनी अच्छी सी सीवी बनानी है। अब सीवी कैसे बनेगी, इसके ऊपर बड़ी डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है मैंने। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं एक बड़ा डिटेल बता दूंगा कि आपने सीवी कैसे बनानी है। मोटी मोटी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सीवी बनाने का इस मुल्क में कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूरो पास सीवी हो या ये वाली सीवी हो तो फिर ही आपको जॉब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीवी आपकी उस जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए, ये सिर्फ एक फार्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं केएफसी में काम करने जा रहा हूँ या केएफसी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी जो सीवी है उसके अंदर केएफसी से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड या शेफ़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो मैं प्रेफर दूंगा। हालांकि मैंने बेशक काम नहीं किया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस यहाँ पे आम तौर पे इतना ज़्यादा ये काउंट नहीं करते। थोड़ा बहुत उसको प्रेफर ज़रूर करेंगे, इंटरव्यू तक आप हो सकता है ले जाएं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आपने ऐड अप किया होगा तो वो आपका एक पॉजिटिव साइन जो है वो जा सकता है। तो मेक श्योर करें कि जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस अपनी सीवी के अंदर ज़रूर ऐड करें। और बहुत सारे लोग आमतौर पे जो मुझे सीवी भेजते हैं उन्होंने सीवी पाकिस्तान वाली बनाई होती है, यानी ना उन्होंने अपना फ़ोन नंबर, ना ही एड्रेस चेंज किया होता है, ना ही उन्होंने जो है वो कोई यहाँ पे प्रॉपर अपनी स्किल्स मेंशन की होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ये जो पार्ट टाइम जॉब्स आप ढूंढ रहे हैं इनको आपकी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक नेगेटिव इफेक्ट है कि आप अगर उनको बताएंगे आप डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनको ये लगेगा यार ये हफ्ता दो काम करके भाग जाएगा, ये तो नाजुक मजाज होगा, ये पार्ट टाइम जॉब किसी रेस्टोरेंट टेक अवे या किसी भी ग्रोसरी स्टोर के अंदर ये ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, ये भाग जाएगा। तो इस वजह से मेक श्योर करें आपने बहुत ज़्यादा अपनी सीवी के अंदर पढ़ाई अपनी मेंशन नहीं करनी, बल्कि आपने मेंशन करना है कि आपने ऑलरेडी इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर पाकिस्तान में काम किया, अगर आप ग्रोसरी स्टोर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। आपने शेफ़ का काम किया अगर ऑलरेडी आपने जो है वो शेफ़ की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में अप्लाई करें तो इसी तरह आपने उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी उसके अंदर एडअप करना है। उससे आपके इंटरव्यू तक पहुंचने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा, मेक श्योर करें कि जहाँ पे भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हों वहाँ पे आम तौर पे वो लोग ये चेक करते हैं कि इस बंदे का इस जगह से डिस्टेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मिडल्सब्रा के अंदर हूँ, अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे शहर में अप्लाई करूँगा जॉब तो चांसेस हैं बहुत कम।
लेकिन अगर मैं मिडल्सब्रा के अंदर रह के मिडल्सब्रा में ही जॉब के लिए अप्लाई करूँगा तो चांसेस होंगे ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि यार इस बंदे को ट्रैवल करने में मसला नहीं है, ये टाइम टू टाइम पहुंचेगा। मेक श्योर करें जिस भी जगह, यानी फॉर एग्जांपल किसी KFC मैकडोनल्ड्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपनी सीवी के अंदर उसी जगह का एड्रेस डालें कि आप उसके कहीं लोकल ही रहते हैं, बेशक आप लोकल ना भी रहते हों। अगर आप उसी जगह का एड्रेस डालेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे आपके इंटरव्यू तक पहुंचने के, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा करीब ही रहता है, रोज़ आ जा सकता है, इतना मसला नहीं है। तो बाद में आपको अगर जॉब मिल जाए वहाँ पे तो आप वहाँ पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, आप मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली फोकस आम तौर पे स्टूडेंट्स का ये होता है कि यार जहाँ पे जॉब हो मैं अकोमोडेशन भी अपनी उसके करीब करीब रख। सीवी बना के आपने इंडीड, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर आपने अप्लाई करना शुरू कर देना। अब इंडीड, लिंक्डइन के ऊपर आप जब अप्लाई करेंगे तो चांसेस थोड़े से कम होते हैं जॉब मिलने के, क्योंकि इंडीड एक प्लेटफॉर्म है जो पहले अपने फ़िल्टर्स अप्लाई करेगा, फिर आगे एम्प्लॉयर तक जो है वो आपकी सीवी भेजेगा। तो बेटर ये होता है कि आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, किसी KFC मैकडोनल्ड्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करें। जैसे गूगल के ऊपर लिखें KFC नियर मी, वहाँ पे जो KFC आपके सामने आए उनकी वेबसाइट ओपन करें, उनकी वेबसाइट पे जाके कैरियर्स में जाके आप अपनी सीवी जो है वो अपलोड कर दें, तो चांसेस उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं आपको जॉब मिलने के। तो ये एक जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है, जो कि तरीका है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जॉब मिलने के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप फिज़िकल जो है वो किसी भी जगह पे ऊपर जॉब ढूंढें। जैसे मैं अभी एक टाउन सेंटर में हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने किस तरह जाके जो है वो जॉब ढूंढनी है। मैं यहाँ पे चलूँगा साथ साथ और आपको जो है वो एक एक टेक अवे रेस्टोरेंट के बारे में बताता जाऊँ। जहाँ पे भी रहते हैं उस जगह के इर्द गिर्द कोई ना कोई टाउन सेंटर ज़रूर होगा। आप अपने करीब सर्च कर सकते हैं कि टाउन सेंटर या हाई स्ट्रीट नियर मी, तो आप टाउन सेंटर या हाई स्ट्रीट के अंदर चले जाएं और वहाँ पे जाके फ़िज़िकल जो है वो जॉब ढूंढने की कोशिश करें। अभी ये एक टाउन सेंटर है मेरे सामने और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की शॉप्स होंगी। मोस्टली जो शॉप्स होती हैं उनके बाहर शीशे के ऊपर लिखा होता है अगर उनको स्टाफ चाहिए हो। जैसे ये अगर आप मेरे पीछे शॉप देखें तो यहाँ पे शीशे के ऊपर मेंशन किया होता है स्टाफ रिक्वायर्ड। अगर वहाँ पे मेंशन किया हो कि स्टाफ रिक्वायर्ड तो फिर तो आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं। वहाँ जाके पूछें तो उसी टाइम वहाँ पे अप्लाई करें, अपने प्रिंटेड फॉर्म में सीवी जो है वो ले जाएं, तो उससे भी आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप है। ये जितने भी ब्रांड्स वाले हैं अगर आप इनसे जॉब मांगना जाएंगे तो ये कहेंगे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करें, तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स की आप वेबसाइट्स वहीं पे बैठ के वहीं पे खोल के अपने साथ जो है वो अप्लाई करें। अब फिज़िकली आपको किन जगहों पे जॉब मिल सकती है, वो है किसी रेस्टोरेंट टेक अवे जो किसी देसी बंदे का हो, यानी पाकिस्तानी इंडियंस के बहुत सारे रेस्टोरेंट टेक अवेज होते हैं या ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको फिज़िकली विज़िट करके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने जो भी देसियों के रेस्टोरेंट्स होंगे या देसियों के जो टेक अवेज होंगे उनके अंदर आपने जो है वो फिज़िकली जॉब मांगनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आम तौर पे हमने काम किया नहीं होता पाकिस्तान में, ना इस तरह हमने जॉब ढूंढी होती है, तो हम शर्माते रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शर्माना नहीं है। इस मुल्क में काम को काम समझा जाता है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। तो जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आपने जॉब ढूंढनी है, जॉब मांगनी है। जॉब मांगना जो है वो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो होपफुली मोस्टली चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। अगर आप फिर भी किसी भी पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज हैं सीवी से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपरली आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मोटिवेटेड रहिएगा। स्टार्ट में आपके साथ मसले ज़रूर होंगे, लेकिन ये मसले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।